मैं हूं आलिया और आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बैरियर्स विद आलिया शाह। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय शो। अपने आज के प्रोग्राम में हम बहुत ही अहम टॉपिक पर गुफ्तगू करने लगे हैं। पाकिस्तान की तरफ से एक स्टेप ये लिया गया है कि जो मौजूदा हुकूमत है पाकिस्तान की, उसने अपना एक हमारा नया पॉलिटिकल मैप जारी किया है, जिसके मुतालिक कहा गया है कि एवरीडे 9 PM का जो बुलेटिन है उससे पहले वो 2 सेकंड्स के लिए दिखाया जाएगा। उसमें कुछ तब्दीलियां हम देख रहे हैं, यानी पहले जो हमारा मैप है उसकी निस्बत हम देख रहे हैं कि इसमें एक तो ये कि जो कश्मीर का इलाका है उसको मतनाज़ा इलाका दिखाया गया। इंडिया के जेर इंतजाम जो कश्मीर है उसको मतनाज़ा इलाका दिखाया कि कॉन्फ्लिक्ट रीजन है और पाकिस्तान का हिस्सा दिखाया गया, और ये कहा गया कि इसका जो फैसला है वो यूएन की रेजोल्यूशंस के हिसाब से होगा। और इसके अलावा जो जूनागढ़ रियासत गुजरात भारत का हिस्सा है उसको भी पाकिस्तान का हिस्सा दिखाया गया है। तो ये एक बहुत बड़ा स्टेप है, इसके ऊपर बात हो रही है और इस पर गुफ्तगू करने के लिए, क्योंकि इस टॉपिक का ताल्लुक हिस्ट्री से है, हमारे साथ आज जो मेहमान मौजूद हैं, कुछ अरसे के बाद मेरे प्रोग्राम में शरीक हो रहे हैं। डॉक्टर इश्तियाक अहमद, जो कि एक इंतहाई लर्नर्ड पर्सन तो हैं ही, स्टॉकहोम यूनिवर्सिटी के फारिग तहसील वहां पर पढ़ाते भी रहे। इसके अलावा मुतअद्दिद किताबों के, बहुत सी किताबों के वो ऑथर हैं, और उनकी आर्टिकल्स, उनके कॉलम्स दुनिया भर के जो भी मैगजीन्स हैं, न्यूज़पेपर्स हैं, उसमें शाया होते रहते हैं। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग माय शो। बहुत बहुत मेहरबानी आलिया जी। बड़ी देर के बाद आज बात हो रही है, तो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू कि आज आप क्या सवाल करेंगी। जी डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर प्रेशियस टाइम। और हम इसलिए भी जो है, आप क्योंकि बहुत ज्यादा लिखते लिखाते रहते हैं, और इसलिए भी हम चाहते हैं कि वो जो काबिलियत है वो हमें पढ़ने को मिलती रहे, लेकिन कभी कभी हमारे प्रोग्राम में भी आ जाया करें। तो डॉक्टर साहब, आप ये जो जब आज, बुलाती हैं, जब जी बुलाती हैं मैं आ जाता हूँ। जी जी, बिल्कुल ऐसे ही है डॉक्टर साहब, बिल्कुल ऐसे ही है। बड़ी मेरे लिए इज्जत की बात है। बड़ी अ, मेहरबानी। क्योंकि आप ज़ाहिर है कि एक बहुत ही ज़बरदस्त हिस्टोरियन भी हैं। हमने देखा कि ख़ास तौर पे पार्टीशन पे आपका काम ज़ाहिर है सब जानते हैं। ये जो अब पाकिस्तान की हुकूमत की तरफ से एक स्टेप आया, आप इसके बारे में क्या कहेंगे? और एक और सवाल भी मैं आपके पास छोड़े जाती हूँ कि जब ये पार्टीशन हुई थी, तो इसमें जो प्रिंसली स्टेट्स थीं, यानी एक ऐसी तमाम स्टेट्स जिसको जो कहा जाता है कि जनाब कुछ पे नवाब और फिर शाही वो और वो सारा चलता रहा, उसका क्या फैसला हुआ था? उस पे भी थोड़ी-सी ज़रा रोशनी डालिएगा। देखें, इस किस्म के मैप बना के तो दुनिया के अंदर अपना मजाक उड़वाने वाली बात ही है। आप अपने ही मैप्स को डिस्टॉर्ट करके, रिवाइज करके अगर क्लेम करने शुरू कर दें, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो टेरिटरी आपके साथ है, जो आपकी लीगल उसमें इंक्लूडेड है डिमार्केशन में, वही पाकिस्तान है मोर और लेस। कुछ डिस्प्यूटेड टेरिटरीज वही हैं, कश्मीर वाली और ये और वो। तो जूनागढ़ को इंक्लूड करना आई थिंक इज एन एम्बेरसमेंट। उसका तो बिल्कुल कोई तुक मुझे नजर नहीं आता। लेकिन पाकिस्तान में इस किस्म की फजूलियात, आई कॉल देम वेन एक्शंस, कीप ऑन हैपनिंग। और दुख की बात है कि इमरान खान के दौर में इस किस्म की सियासत का बहुत ज्यादा इजहार हो रहा है। फॉर सम रीजन पाकिस्तान क्रेडिबिलिटी इंटरनेशनली, रीजनली, इन सारी हरकतों से बजाय इंक्रीज होने की डिक्रीज हो रही है। दैट्स माई impression. You can't make arbitrary claims unless you can show your effective control over some territories. और जी, जूनागढ़ जो है वो देखें, हुआ क्या था कि 3 जून 1947 को पार्टीशन प्लान अनाउंस हुई। उसके अंदर जो मौकफ लिया गया ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से, देखें, हिंदुस्तान को एक मुल्क, 2 मुल्क, 10 मुल्क की शेप में छोड़ने का जो राइट था ना, वो सिर्फ अंग्रेजों के पास था। उन्होंने बाकी हर चीज को रिजेक्ट कर दिया और 2 डोमिनियंस को माना कि ये वजूद में आएंगी, द डोमिनियन ऑफ इंडिया एंड द डोमिनियन ऑफ पाकिस्तान। तो 3 जून प्लान के अंदर जो, अगर आप उसकी वो जो है क्लॉजेस पढ़ते जाएं, तो उसमें है कि
ब्रिटिश पैरामाउंसी यानी ओवरलॉर्डशिप जो है ना, लीगल ट्रीटीज जो थी बिटवीन ब्रिटेन एंड द प्रिंसली स्टेट्स, देयर वर 565 प्रिंसली स्टेट्स दैट दे विल नॉट बी ट्रांसफर्ड टू आइदर इंडिया और टू पाकिस्तान। ओके। जिसका मतलब क्या था कि ये प्रिंसली स्टेट्स चाहे तो इंडिया का हिस्सा हो जाए, अगर चाहे तो पाकिस्तान का हिस्सा हो जाए, या वो अगर चाहे तो वो एक इंडिपेंडेंट स्टेट भी बन सकती हैं। सो दीज वर द थ्री ऑप्शंस गिवन इन द 3 जून 1947 प्लान, जिसको अनाउंस किया गया बाय माउंटबेटन। उसके बाद रेडियो, ऑल इंडिया रेडियो पे ये सारा कुछ हुआ था। जवाहरलाल नेहरू स्पोक एंड एक्सेप्टेड इट। उसके बाद कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना ने उसे एक्सेप्ट किया। उसके बाद सरदार बलदेव सिंह ऑन बिहाफ ऑफ द सिक्स एक्सेप्टेड द 3 जून प्लान। इसके बाद अब फैसला हो गया था कि पार्टीशन हो रही है, तो 18 जुलाई 1947, a few weeks later, the Indian Independence Act was passed by the British Parliament, जिसमें फिर ये फैसला हुआ कि वी आर ट्रांसफरिंग पावर ऑन द नाइट ऑफ द 14th-15th अगस्त 1947। उसके अंदर जो क्लॉज 7 है ना, वो यही है कि ब्रिटिश पैरामाउंसी डज नॉट ट्रांसफर टू आइदर इंडिया और पाकिस्तान, इट एंड्स हियर। अब होता ये है, अगर हम थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाएं, तो 1938 के बाद हम देखते हैं कि कांग्रेस ने कहा था कि एक फ्री इंडिया के अंदर, तब तो यही ख्याल था ना, इंडिया यूनाइटेड रहेगा, जितनी भी प्रिंसली स्टेट्स हैं ये एक फ्यूडल ऑर्डर को रिप्रेजेंट करती हैं, जिन्होंने अपने अवाम को दबा के रखा हुआ है। राजे महाराजे नवाब जो हैं उनकी मौज है, और आम लोगों के हकूक जो हैं वो नॉन एग्जिस्टेंट है। चंद प्रिंसली स्टेट्स प्रोग्रेसिव भी थी, इसमें कोई शक नहीं है, बट बाय एंड लार्ज दीज वर फ्यूडल एनक्लेव्स। समझ गए आप जी। इसके बरक्स कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना और मुस्लिम लीग का मौकफ ये था, और मैं आपको एज लेट एज 17th जून 1947 को कायदे आजम की ये एक थोड़ी सी स्पीच का हिस्सा पढ़ के सुनाने लगा। जी जी। There is a great deal of controversy going on with regard to the Indian states, and I am therefore obliged to state the position of the All India Muslim League so that there should be no misunderstanding as to what the Muslim League stands for, what our policy is with regard to the Indian states. Constitutionally and legally, the Indian states will be independent sovereign states. On the termination of paramountcy, and they will be free to decide for themselves to adopt any course they like. It is open to them to join the Hindustan Constituent Assembly or decide to remain independent. In the last case, they can enter into such arrangements or relationship with हिंदुस्तान और पाकिस्तान एज दे में चूज। अब आपने सुन लिया है कि कायदे आजम ने बिल्कुल वही पोजीशन ली कि ये स्टेट्स इंडिपेंडेंट होंगी, लेकिन इसके पीछे जो सियासत थी वो जरा समझने की जरूरत है। यू सी द ब्रिटिश वर लीविंग इंडिया, बट दे डिड नॉट वांट टू लीव इंडिया कंप्लीटली। दो डोमिनियन तो बन रहे थे जो बहुत बड़े थे, और मैंने अपनी जो ये जिन्ना वाली किताब है ना, जिन्ना His Successes, Failures and Role in History, ये पाकिस्तान में भी छप गई है अब बाय वैनगार्ड बुक्स। हाँ जी, ओके, लाहौर। आप पाकिस्तान में ले ले, आइडेंटिकल हैं दोनों। सो ये उसमें मैंने ये सारी डिटेल्स दी हैं। ठीक। तो ये था, ब्रिटिश पॉलिसी दो किस्म की थी। एक थे सर कॉर्नर्ड कोरफील्ड। उनका ख्याल ये था कि प्रिंसली स्टेट्स को आप एनकरेज करें कि आप आजाद रहें,
और अगर वो आजाद रहेंगी तो वो फिर हमारी मदद ले सकती हैं ऑफ द ब्रिटिश टू कम बैक एज एडवाइजर्स। ठीक। कांग्रेस का मौकफ था कि नो, नाउ व्हेन द ब्रिटिश आर ट्रांसफरिंग पावर दे आइदर ट्रांसफर टू पाकिस्तान और टू इंडिया। पाकिस्तान भी एट द लास्ट मोमेंट दे एग्रीड, समझ गए आप? जी। सो कांग्रेस की पोजीशन ये थी कि प्रिंसली स्टेट्स इंडिपेंडेंट वी विल नॉट एक्सेप्ट। लेकिन जो उन्होंने पॉलिसी अडॉप्ट की कि जो प्रिंसली स्टेट्स विद इन इंडियन टेरिटरी आ रही थी ना, उनके ऊपर उन्होंने कोशिश की कि ये एक्सीड कर दें पीसफुली टू इंडिया, ये याद रखें। ठीक। लेकिन जो प्रिंसली स्टेट्स इंडिया के पाकिस्तान के अंदर आ रही थी, उन पे उन्होंने उनको इंटरेस्ट नहीं शो किया कि आप इंडिया ज्वाइन करें। दिस इज इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर। ये सारा केस तब समझ आएगा। ऑलराइट, So the ठीक है। Indian position was we will not let princely states remain independent. और इसको सपोर्ट किया माउंटबेटन ने। उसकी क्या वजह थी कि बिहाइंड माउंटबेटन एंड द रेस्ट वर द अमेरिकन प्रेशर कि डोंट बॉल्कनाइज इंडिया। इंडिया के छोटे छोटे हिस्से मत करो। अगर इंडिया के छोटे छोटे हिस्से हुए तो कम्युनिज्म जो है इस इलाके में बड़ी जल्दी से आ जाएगी। ये वजह थी अमेरिकन पॉलिसी। और ब्रिटेन यू नो वाज अंडर डेट टू द अमेरिकन। उनकी तो तनख्वाहें अमेरिका दे रहा था। इसलिए जो यही था कि आइदर इन इंडिया यू ज्वाइन इंडिया और पाकिस्तान, ये दो ऑप्शंस थे प्रैक्टिकली। ठीक। होता क्या है कि इंडिया ने अपना कायदे आजम ने क्योंकि ये स्टैंड ले लिया था कि प्रिंसली स्टेट्स इंडिपेंडेंट रह सकती हैं, तो साउथ इंडिया के अंदर एक स्टेट थी ट्रैवनकोर, जो कि हिंदू रूलर था, हिंदू उसके दीवान प्राइम मिनिस्टर थे, मेजॉरिटी पॉपुलेशन भी हिंदू थी। उसको कायदे आजम ने एडवाइस किया कि आप इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दें। और हैदराबाद के निजाम को भी कहा कि हालांकि वहां पे आई थिंक 19% और लेस पॉपुलेशन वाज मुस्लिम, रूलिंग क्लास मुस्लिम थी, लेकिन मेजॉरिटी हिंदू थी। तो निजाम को भी कहा कि यू डिक्लेयर योरसेल्फ इंडिपेंडेंट, यू डोंट वांट टू ज्वाइन इंडिया। ट्रैवनकोर को भी यही कहा। और ये जो है ना सिंध का और उधर से राजस्थान, राजपुताना उस जमाने में कहते थे, जो बॉर्डर था, वहां पे दो स्टेट्स थी। एक थी जोधपुर और एक थी बीकानेर। ठीक। उनको भी इनकरेज किया पाकिस्तान ने कि आप यूं करें, आप तो हमारे बॉर्डर पे हैं, यू ज्वाइन पाकिस्तान। ओके। बीकानेर बैक्ड आउट आफ्टर इनिशियल इंटरेस्ट। जोधपुर ने थोड़ा सा इंटरेस्ट शो किया, लेकिन इंडिया, फिर वो सरदार पटेल जो उनके होम मिनिस्टर थे, ही वाज लीडिंग द एक्सेशन बिल्स हर जगह पे। उन्होंने प्रेशर डाला तो जोधपुर आल्सो बैक्ड आउट। अलबत्ता ये गुजरात जो है ना इंडिया का, एक तो हमारा गुजरात शहर है ना, एक इंडिया का जो गुजरात, एक गुजरात प्रोविंस है बहुत बड़ा जी, जहाँ पे सबसे बड़ा शहर है अहमदाबाद, आप जानती हैं। जी जी। ठीक है। वहां पे अंदर करके एक स्टेट थी जूनागढ़। जूनागढ़ के जो रूलर थे वो पिछले 200-300 साल से मुसलमान थे, लेकिन उसकी जो 80% मेहल पॉपुलेशन हिंदू थी। अब ये जूनागढ़ के नवाब को किसने एडवाइस किया कि आप पाकिस्तान ज्वाइन करें? व्हेन द पाकिस्तान लैंड बॉर्डर वाज, मैंने अभी आपसे बात करने से पहले ना जरा चेक किया है कि बाई एयर वो जो रूट बनता है ना बिटवीन कराची एंड जूनागढ़, वो बनता है 300 से ज्यादा किलोमीटर। ओके। तो अगर बॉर्डर हम कहें कराची के कोई 100 किलोमीटर पे है, तो 200 किलोमीटर इनसाइड इंडियन टेरिटरी जूनागढ़ स्टेट थी। ठीक। लिहाजा फिजिकली इट वाज नॉट ऑन द बॉर्डर विद पाकिस्तान, इट वाज वेल इनटू इंडियन टेरिटरी बाय अराउंड 200 किलोमीटर्स। लेकिन पाकिस्तान ने मौकफ लिया कि जूनागढ़ का जो है ना, क्योंकि समुंदर पे है,
लिहाजा समुंदर से हमारा कनेक्शन बन सकता है। ठीक है, लैंड तो नहीं है, लेकिन समुंदर वाइज अगर कराची से हम चलें तो वी कैन सेल टू जूनागढ़ विदाउट टचिंग इंडियन टेरिटरी। हम ठीक है, इंडियन टेरिटरीज बीच में आती है, वो तो लैंड है ना, बट थ्रू सी वी कैन गो। ये एक बिल्कुल अजीब किस्म का मौकफ था। हु एडवाइज द नवाब टू एक्सीड टू पाकिस्तान? इसमें है कि वहां के जो थे ना दीवान, उनका नाम था नबी बख्श। ओके। नबी बख्श वांटेड द नवाब टू जॉइन इंडिया, लेकिन अच्छा। नबी बख्श ने जुल्फकार अली भुट्टो के जो वालिद है ना, उनका नाम था शाहनवाज भुट्टो, उनको शायद जुलाई में इनवाइट किया कि आप भी कैबिनेट ज्वाइन कर लें। एंड समहाउ नबी बख्श वेंट इनटू द साइडलाइन और शाहनवाज भुट्टो, जी। he became the Diwan of as late as I think May or July 1947. उससे पहले ये नहीं थे। नबी बख्श वांटेड कि आप इंडिया ज्वाइन करें बिकॉज जूनागढ़ वाज सो मच इनटू पार्ट ऑफ इंडिया, ठीक है, और 80% पॉपुलेशन हिंदू थी। हु एडवाइज्ड शाहनवाज भुट्टो? सर शाहनवाज भुट्टो, सर उनका टाइटल था जी। तो मेरी रिसर्च में मैंने देखा है कि सर जफरुल्लाह एडवाइज्ड अच्छा। कि आप एक्सीड कर दें टू पाकिस्तान। ओके। ये अच्छा, ये वो लॉबी थी जो कि प्रो पाकिस्तान अंग्रेजों की थी, समझ गए ना सर? जी, कॉर्नवर्ड, कॉर्नफील्ड और ये और वो। लेकिन इसने पाकिस्तान के लिए एक्चुअली मुसीबत पैदा की, क्योंकि 15 सितंबर को द नवाब एक्सीडेड टू पाकिस्तान। ये याद रखें। सरदार पटेल देन रिक्वेस्टेड पाकिस्तान के आप हमें मौका दें, हम वहां पे प्लेबिसाइड करा के पोजीशन देख लें कि लोग क्या चाहते हैं। अच्छा। सरदार पटेल का मैसेज है टू पाकिस्तान। लेकिन जिन्ना साहब केप्ट क्वाइट, उन्होंने नहीं माना। उन्होंने जो एक्सेशन बिल है ना, उसको एक्सेप्ट कर लिया। अब जरा थोड़ा सा पाकिस्तान की तरफ आए। पाकिस्तान की एक बॉर्डर स्टेट है बहावलपुर, जी। जिसने इंटरेस्ट शो किया टू ज्वाइन इंडिया। और नवाब गुरमानी जो उनके दीवान थे, उन पे एक इल्जाम लगता है कि ही वाज द वन हु एडवाइज्ड द रूलर ऑफ बहावलपुर। वो रूलर ऑफ बहावलपुर एट दैट टाइम वाज इन इंग्लैंड, तो गुरमानी वाज रिप्रेजेंटिंग हिम। ही सेंट फीलर्स टू इंडिया कि वी वांट टू ज्वाइन यू। इंडिया ने ओवर रूल कर दिया। द रीजन वाज कि बहावलपुर वाज ऑन द बॉर्डर विथ इंडिया बट एंटायरली इन पाकिस्तान। तो इंडिया ने एनकरेज नहीं किया कि बहावलपुर ज्वाइन कर जाए इंडिया। बाद में जब पता लगा कि फिर पाकिस्तान गवर्नमेंट ने प्रेशर डाला, तो ये जो गुरमानी है, इन्होंने जाके एक्सेशन बिल साइन करवाए वहां के रूलर के, हाँ जी, नवाब साहब के, और पाकिस्तान को एक्सीड किया इन अक्टूबर 1947। तो ये हिस्ट्री है कि ये बॉर्डर पे तो थी, लेकिन सारी टेरिटरी विद इन पाकिस्तान थी, जिसको इंडिया ने इनकरेज नहीं किया। पाकिस्तान ने और जिन्ना साहब ने उन स्टेट्स को भी इनकरेज किया जो बहुत दूर थे, इंडिया के अंदर थे, हैदराबाद और ये जो है जूनागढ़ फॉर एग्जांपल। जी। अब प्रॉब्लम ये हो जाता है कि जो है ना, क्या कहते हैं, 3 जून प्लान एंड द 18 जुलाई इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट, उसमें हु इज गोइंग टू साइन द एक्सेशन बिल? द रूलर। रूलर ने तो ये साइन कर दिया, लेकिन इंडिया ने वहां पे फिर जब देखा कि पाकिस्तान इज नॉट कोऑपरेटिंग, उन्होंने वहां पे फिर अपनी मिलिट्री एक्शन किया और वहां पे प्लेबिसाइड किया, एंड द प्लेबिसाइट 99% वाज इन फेवर ऑफ इंडिया, जूनागढ़ का। ओके। लेकिन पाकिस्तान
टुक दिस केस टू द यूनाइटेड नेशंस, और पाकिस्तान का क्लेम ये है, क्लेम की बात है कि क्योंकि जी नवाब हैड एक्सीडेड, देयरफॉर जी जूनागढ़ बिलोंग्स टू पाकिस्तान। जी एग्जैक्टली सर, यहीं पे जो है मैं हाँ भी जी, कुछ ऐड किए देती हूँ। जिस तरह आपने कहा कि कुछ अर्सा पहले जो है ये मेरा ख्याल है कि यूनाइटेड नेशंस में इसमें कोई बात भी हुई। पाकिस्तान का जो कहना, जो क्लेम कर रहा है इस वक्त पाकिस्तान, जी, उसने एक तो ये कहा कि क्योंकि उनके जो राजा महाराजा हैं वो पाकिस्तान आ गए और यहाँ पर उनको बाकायदा एक जिसे कहते हैं कि महाना या इस तरीके से उनको दिया भी जाता जी, रहा। जी, तो बिल्कुल, इस बिल्कुल। वजह से भी वो क्लेम करते हैं कि उनका भी यही कहना है राजा महाराजा का, और वो पाकिस्तान में रहते रहे, इसलिए भी पाकिस्तान का जो है उसके ऊपर हक बनता है, ये एक तो जी, कहते हैं। दूसरा सर, जो सर क्रीक का मामला है कि इसके ऊपर भी क्योंकि ये रहती है बात पाकिस्तान की तरफ से, हमने देखा कई मर्तबा ये इशू भी क्रिएट हुआ, इस पे भी बताइएगा। और फिर मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि जो मैप जारी होता है वो तो एक स्टैम्प्स के साथ, यानी उस पे स्टेट की स्टैम्प सब कुछ एक तरीके से जारी होता है। तो आपके ख्याल में इसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं है? क्योंकि जो इंडिया है उसकी तरफ से जो इसका स्टैंड आया इसके ऊपर, जो उनकी फॉरेन मिनिस्ट्री इंडिया की, उसने ये कहा है कि ये एक मीनिंगलेस एक्सरसाइज है और इसका कोई फायदा नहीं है जिस चीज में कोई कानूनी हैसियत ना हो। मतलब उन्होंने इसको एक मजाहके में उड़ा दिया कि ये कोई, इस पे क्या कहेंगे आप? नहीं, नहीं, मैं तो कह रहा हूँ एक्चुअल इफेक्टिव कंट्रोल ही होती है दुनिया में, जब लोग मानते हैं ना कि हम्म। किसके पास क्या है, वो इफेक्टिव कंट्रोल के जरिए ही होता है। तो ठीक। इफेक्टिव कंट्रोल तो जूनागढ़ इज सो वेल इंटीग्रेटेड, वहां पे तो कोई इस पे सोचता भी नहीं अब। इट्स सो मच अ पार्ट ऑफ इंडिया। और हम्म। क्योंकि 80% से ज्यादा पॉपुलेशन भी हिंदू थी, और वहां पे वो चाहते भी नहीं थे, और नबी बख्श जो दीवान थे, ही वॉज वेरी क्लियर ऑन दिस कि हम्म। वी शुड जॉइन इंडिया। लेकिन सर शाहनवाज भुट्टो ऑन द एडवाइस ऑफ सर जफरुल्लाह डिसाइडेड टू जॉइन पाकिस्तान। इसका जो हमें नुकसान हो रहा है ना, अब मतलब मैप हम जो मर्जी बनाते फिरे, देन वी देन वी शुड क्लोज द केस ऑन कश्मीर। हम्म। हम्म। कश्मीर में भी तो उनके महाराजा ने फिर इंडिया को एक्सीड कर दिया हुआ है ना। ठीक है, आपका ये मतलब आपका ये ऑन द कहना है कि अगर इस तरफ ये है तो फिर दूसरी तरफ भी ऐसे ही है। ऑन द 26th of October 1947, अकॉर्डिंग टू इंडिया, हम कहते हैं 27th, एक दिन का ही झगड़ा है, द महाराजा ऑफ कश्मीर साइंड द एक्सेशन बिल एंड ज्वाइंड इंडिया। लेकिन हम दोनों केस यूनाइटेड नेशंस में डालते हैं कि वहां पे आप जबकि प्लेबिसाइड कराएं, हाँ हाँ आप हाँ, वहां पे ठीक। प्लेबिसाइड कराएं, और इंडिया ने जो प्लेबिसाइड करवाया जूनागढ़ में, उसको हम मानते नहीं है। ठीक, यानी हमारा जो स्टैंड है एक ही स्टैंड है, लेकिन एक पर ऑपोजिट है और एक पर हम कह रहे हैं हाँ ठीक है, एक पे हम मान रहे हैं एग्जैक्टली, और एक पर हम वो बात नहीं मान रहे। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। तो आप किस स्टैंड, आप ले रहे हैं रूलर का राइट, आप लोगों का राइट नहीं ना मान रहे। मान लिया, हाँ दिस इज द हाँ। प्रिंसिपल, जी। देन दिस वुड अप्लाई टू कश्मीर। है देखे, ओके। जूनागढ़ अंडर एनी सर्कमस्टांस पाकिस्तान को नहीं था मिल सकता। हाँ, ठीक। वो इंडिपेंडेंट रह जाता, अगर कोई फॉर्मूला बनता तो वो एक और बात है। लेकिन अगर आप उसकी टेरिटरी देखें, वो पाकिस्तान से कहीं नहीं ना मिलती। हम्म। यू नीड टू ऐसे ही बी है। कनेक्टेड टू पाकिस्तान इन ऑर्डर हम्म। टू क्लेम कि हम पाकिस्तान ज्वाइन कर रहे हैं। ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब, इसमें ये सवाल भी बनता है कि क्या आप समझते हैं, क्योंकि ज़ाहिर है आप भी सारा सिनेरियो देख रहे हैं जो भी चल रहा है, ये जो 370 का मामला हुआ है जो भारत के जेर इंतजाम कश्मीर है वहां पर, उसकी वजह से पाकिस्तान ने एक ऐसा स्टैंड लिया है? क्या आप ये समझ इसको इस तरीके से देख रहे हैं? हो सकता है यही वजह हो कि उन्होंने ये स्टैंड लिया है, लेकिन इससे फायदा कोई नहीं ना। व्हाट इज द पॉलिटिकल बेनिफिट वी ड्रॉ आउट ऑफ इट? हम्म। देखिए, बात सुने, मैंने आपके भी कई प्रोग्राम्स में कहा है कि कश्मीर का प्रॉब्लम, देखे, पता नहीं आपके प्रोग्राम में ये कहा गया या नहीं कहा गया, नवंबर के शुरू में माउंटबेटन ने कहा था कि आप प्लेबिसाइड करा लें जूनागढ़ में, कश्मीर में और हैदराबाद में, और जिन्ना साहब डिडंट पे एनी अटेंशन। हम्म। इसके बाद के एच खुर्शीद थे, जो आजाद कश्मीर के प्रेसिडेंट रह चुके हैं, किसी आम आदमी की बात नहीं कर रहा, और जी। वो कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना के प्राइवेट सेक्रेटरी थे फ्रॉम 1944 टिल हम्म। सितंबर 1947, पाकिस्तान बनने के एक महीने बाद तक।
उन्होंने अपनी किताब में माई मेमोर्स ऑफ जिना में लिखा है कि मैंने बात की चौधरी मोहम्मद अली से. चौधरी मोहम्मद अली was appointed as Pakistan's representative in the negotiations with India on the transfer of assets और ये और वो जो ब्रिटिश कॉमन थे ना. और कायदे आजम जो है हर शाम को बुला लेते थे उनको, बिकॉज ही वॉज हेड ऑफ द ब्यूरोक्रेसी, और पूछते थे कि आज सारा दिन क्या हुआ है. तो ही वॉज अ क्लोज कॉन्फिडेंट ऑफ जिना. ओके. ये आप देखें ना कि ट्रस्ट. बाद में फॉर अ ईयर ही वाज आल्सो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान 55-56 में. और जो पहली कॉन्स्टिट्यूशन पाकिस्तान की बनी है ये उनके दौर में प्रोमलगेट हुई थी, चौधरी मोहम्मद अली के. चौधरी मोहम्मद अली अपने इंटरव्यू में कहते हैं टू के.एच. खुर्शीद के 22 दिसंबर को, अभी ये जंग चल रही थी कश्मीर की, इंडिया की तरफ से हमें आया मैसेज कि आप चाहें तो आप कश्मीर रख लें, हैदराबाद पे हमें तंग ना करें. वो कहते हैं मैं ये मैसेज लेके कायदे आजम के पास गया, और मोहम्मद अली जिना, कायदे आजम did not seem to be interested. Jinnah, the great tactician, it seems, was playing for some higher stakes. ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, प्लेइंग फॉर द हायर स्टेक्स. ये होता है कि आप ब्रिज खेल रहे हो या आप उसमें आपकी मूव जो होती हैं वो कैलकुलेशन होती हैं. जिन्ना साहब की कैलकुलेशन ये होगी, क्योंकि तब तो जंग चल रही थी, कि बाय मिलिट्री एक्शन मुजाहिदीन ये वो हम कश्मीर को तो लिबरेट करा लेंगे, तो हैदराबाद पे हम क्यों इंडिया की राइट को माने. अलबत्ता जब जंग शुरू हो गई तो वो जंग हमने नहीं ना जीत सके, और हैदराबाद भी इंडिया ने एक्वायर कर लिया. ऐसे ही. इसका एक और मिसाल है, मोहम्मद अली जिन्ना की किताब है इमरजेंस ऑफ पाकिस्तान. वहां पे वो लिखते हैं कि आई एंड प्राइम मिनिस्टर लियाकत अली खान वेंट टू दिल्ली ड्यूरिंग द नेगोशिएशंस पीरियड. ये नवंबर 1947 की बात है, जहां पे सरदार पटेल जो होम मिनिस्टर थे उन्होंने कहा कि व्हाई डू यू कीप ऑन टॉकिंग ऑफ जूनागढ़, व्हाई कांट वी डू अग्री ऑन कश्मीर एंड हैदराबाद, यानी यू कीप कश्मीर वी कीप हैदराबाद. तो ये दो जगह पे ये कंफर्म हो जाता है. और माउंटबेटन हु वाज देन गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, वहां से भी ऑफर आई थी. ये सारी प्रोपोजिशंस को मोहम्मद अली जिन्ना ओवर रूल्ड, होपिंग कि मिलिटरीली 3 जगहों से. हाँ जी, मिलिटरीली हम कश्मीर तो ले ही लेंगे. उनको ये गलत खबरें आ रही होंगी ना कि हम यहाँ जीत रहे हैं, हम ये कर रहे हैं. ऐसे तो नहीं हुआ. अल्टीमेटली जब जंग हुई तो फिर सीज फायर हुई, और वहां पे सीज फायर पे कुछ कश्मीर हमारे पास आ गया, कुछ उनके पास रह गया. अब थ्रू वॉरफेयर वी हैव आर्ग्यूड मेनी टाइम्स यू कांट एक्वायर कश्मीर. एक और बात करते चलोगे, कश्मीर का जो है ना, ये रेजोल्यूशंस की बात करते हैं. ये रेजोल्यूशंस जो हैं सिक्योरिटी काउंसिल के, ये अंडर आर्टिकल मेरे ख्याल 7 आते हैं और 6. वन ऑफ दोज is where the Security Council has no powers to intervene and do something. It can only encourage the disputing parties to, on a friendly basis, resolve their conflict. यानी कि सिक्योरिटी काउंसिल के रेजोल्यूशन सिक्योरिटी काउंसिल बाय फोर्स इंपोज नहीं कर सकती कश्मीर पे. इट रिक्वायर्स द कोऑपरेशन ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान. तो इंडिया कहता है कि वो रेजोल्यूशन जो है आफ्टर द शिमला एग्रीमेंट ऑफ 1972 वो रिडंडेंट हो गए हैं, दे आर ऑब्सोलीट. उनकी वैल्यू क्यों नहीं है, क्योंकि शिमला कॉन्फ्रेंस में भी एग्रीड कि ऑल डिस्प्यूट्स, कश्मीर मेंशन नहीं, ऑल डिस्प्यूट्स विल बी रिजॉल्व्ड बायलैटरली. बायलैटरली मींस इंडिया एंड पाकिस्तान. तो ये मैंने आपको पूरी बैकग्राउंड दे दी है. अब आप जो मर्जी बना लें, और if you want and gives you some satisfaction तो ठीक है, कई स्टेट्स ऐसे करती भी हैं. ठीक. अच्छा डॉक्टर साहब, आखिरी एक सवाल. आप
शॉर्ट टू क्वेश्चन आप इसको इकट्ठा भी, एक तो ये कि देखिए ये भी तो होता है ना कि जिस तरीके से हमने जो मैंने अभी सवाल किया था कि वहां पे 370 का मामला हुआ, तो पाकिस्तान जो है वो जाहिर है कि हमने खड़े होके भी देख लिया, खामोशी इख्तियार करके भी देख लिया, वो सारे जो हम कर सकते थे वो करके देख लिया। तो हमने कहा कि चलें अब क्या किया जाए, तो आप कुछ जरा ऊपर से आते हैं और कहते हैं कि ठीक है अगर ऐसा है तो फिर हम भी ये कर रहे हैं। एक तो ये, और फिर दूसरा ये कि हमसे तो जो इस वक्त है उसके बारे में हम बार बार ये कह रहे हैं कि हमें यहाँ से खतरा है, हमें टीटीपी वाले जो हैं वो मानने आ रहे हैं, हमारे साथ टीएलपी मुल्क के अंदर क्या कर रही है। तो जो मौजूदा वो है उसको तो पहले हम संभाल लें और तरक्की दे लें, और फिर हम जो है ये सोचें कि चलें, फिर उसके बाद सोचने का टाइम है तो चलिए आप सोच लीजिए। आप क्या कहते हैं इसके बारे में? बिल्कुल, मैं तो आपसे टोटली एग्री करूंगा कि अगर मैं सीरियस हूं ना और मैं रिस्पॉन्सिबल हूं, तो पाकिस्तान के इंटरनल, अभी अभी ये इतना बड़ी एक मूवमेंट चल रही थी और ये जी। झगड़ा चल रहा था, पाकिस्तान में तो कोई स्टेबिलिटी है नहीं। पाकिस्तान के अंदर इकोनॉमी इज इन अ वेरी बैड शेप, सियासत कामयाब नहीं हो रही। टी टीएलपी के साथ कहते हैं कि कोई समझौता हो गया है। सर टीटीपी के टीटीपी साथ भी हो गया है? टीटीपी के अंदर के साथ भी हो गया है। अच्छा, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, इन दोनों को पाकिस्तान ने इंडियन फाइनेंसिंग और एजेंट कहा था, ये याद रखें। एग्जैक्टली तो ऐसे ही अब है। ये मजाक पाकिस्तान का खुद ही उड़ा रहे हैं ना कि जो इंडियन एजेंट थे वो अब उनके साथ पीसफुल हालात हमारे हो जाएंगे। देखें, दुनिया जो है वो इन चीजों को नोटिस करती रहती है। इमरान खान इज द मोस्ट, क्या कहते हैं, एमेच्योर टाइप ऑफ पॉलिटिशियन। यानी सियासत एक आर्ट भी तो है ना, जी। और आर्ट के अंदर आपकी क्रेडिबिलिटी होती है कि जो आप लफ्ज इस्तेमाल करें और जो वो एक्शन करें उसमें आपको नजर आए कि ये एक कोहेरेंस है, यानी कि इसमें कोई कॉन्ट्रडिक्शंस नहीं है। टू parties, movements which were declared Indian agents financed by India conspiring against Pakistan, we are having negotiations with them now. तो हमारे मैप्स भी इसी किस्म के हैं। देखे, और आपने डॉक्टर साहब बहुत अच्छा सिर्फ आज यही प्रोग्राम नहीं, किया। लेट डॉक्टर मी साहब। टेल यू, आपने जी। बहुत अच्छा प्रोग्राम किया है। वी लॉस्ट कश्मीर फॉर सो मेनी अदर रीजंस, प्लस कि हमने जूनागढ़ के नवाब की एक सेशन को मान लिया। तो उसे हम्म। कहते हैं अंग्रेजी में, व्हाट इज गुड फॉर द गूज इज गुड फॉर द गैंडर। हम्म। हम्म। अब एग्जैक्टली। इंडिया के महाराजा ने उनके साथ साइन कर दिया, और जूनागढ़ हमारे साथ कैसे आ सकता है जो इट्स फार अवे इन इंडियन टेरिटरी। ये करने की सर हो जरूरत ही सकता है कोई आपने, नहीं थी, कोई डॉक्टर साहब करने हो की सकता है जरूरत आपने नहीं कोई थी। ना कोई, हमने कोई ना कोई रास्ता निकाल लिया हो वहां तक जाने और लाने का और सामान पहुंचाने का। बस आई मीन, लेकिन जी बिल्कुल, अब बस एक आखिरी बात में कह के जो है प्रोग्राम खत्म करना चाहेंगे कि डॉक्टर साहब ये जो आप बात अभी कर रहे थे ना, तो एक तो ये बात जो मैंने की कि जाहिर है आपके पास फिर आपको एक ऐसा ऑप्शन ढूंढते हैं कि आप कहते हैं कि अगर ऐसा है तो हम भी फिर ये प्रेशर डालते हैं। और दूसरा ये कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान में इलेक्शन जब भी होने वाले होते हैं ना, तो अवाम को तो आपको पता ही है एक ही नारा चाहिए होता है, और वो इंडिया के खिलाफ नारा होना चाहिए। उसके ऊपर तो फिर वोट भी मिलता है। मेरे ख्याल से ये इंडिया का नारा जो है ना, ओवर स्पेंड हो चुका है। हम्म। इसकी जो है ना वैल्यू, रिटर्न वैल्यू, वो अब वो नहीं रही। आई होप आई एम रॉन्ग, सही। क्योंकि अगर इलेक्शन इमरान खान जीत गए इसी स्लोगन पे तो देन आई एम रॉन्ग ना। लेकिन अगर लोगों को भूख नंग, नौकरियां, उनकी इकोनॉमी का सत्यानाश, अगर वो उनके रियल फैक्टर्स हैं, रियल कंसिडरेशंस हैं, व्हाई वुड दे वोट फॉर दिस मैन देन? इन्होंने ठीक। कौन सा हरकत ऐसी की है जिससे लोगों की बहबूद में कोई फायदा हुआ हो? Kashmir is a non-problem really. Pakistan exists. Pakistan is a militarily defensible, strong country, but it can't launch a war and gain Kashmir. ये भी पता है। तो अगर इसको मान लिया जाए और इसी में आप कनात कर लें, कनात का लफ्ज तो आपने सुना है ना, जी कंटेंट हो जी जाए। जी। आपने खुद ही कश्मीर क्योंकि लूज किया है। देखें, आप यूं नहीं कह सकते कि सारी फ्रीडम मूवमेंट हिंदुस्तान की तो कांग्रेस ने की ना, लेकिन एट द लास्ट मोमेंट हमने उसमें अपना वो लुच तल के कह दें आप, या
हिस्सा डाल के पाकिस्तान बना लिया है। मुबारक हो, बड़ा कामयाब हुआ है। तो उनकी मूवमेंट नाकाम नहीं हो गई पूरे इंडिया को यूनाइट रखने की। तो अब कश्मीर हमारे हाथों से जिस तरह निकला है, मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है, और जूनागढ़ को इंक्लूड करने से वो केस और कमजोर हो गया है। जी तो क्या जी हम जी नहीं कनात कर सकते इस पे? इंडिया एग्जैक्टली ने कर लिया ना। जी। और डॉक्टर साहब सबसे बड़ी बात ये कि आपने ये भी बताया कि जो हिस्टोरिकल फैक्ट्स ये हैं कि 3 टाइम्स ये कहा गया, लेकिन उसके बावजूद अगर आपने वो पेशकश कबूल नहीं की, आपने उसके ऊपर कुछ जो है वो नहीं सोचा, तो फिर उसके बाद क्या हो सकता है? उसके बाद क्या हो सकता है आप बताएं? जंग के बाद नहीं ना, फिर जो जीतता है वो तो कभी वापस नहीं ना करता। जीता हुआ जो होता है वो कहाँ करता है। अब आपने वो जंग हार दी हुई है और आप जंग वो ये नहीं जीत सकते। ये खुद ही कभी मक्के चले जाते हैं, अपना रियाद चले जाते हैं, कभी शायद तुर्की चले जाते हैं। द वर्ल्ड इज इग्नोरिंग हिम। हम्म। सर ये तो बड़ी दुखती रग है। वो बहुत टेलीफोन कॉल की दुख की याद आई बात है। हमें तो बाइडेन की कॉल की याद आ जाती है जैसे ही कोई ये बात करता है तो आई नो, ये बड़े अफसोस की बात है, बहुत अफसोस की बात है। जी बिल्कुल। लेकिन थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक्स